हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हो चुका है आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी है। हो चुका है आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी है। इतिहास वही बनाएगा जिसका संघर्ष जारी है। अब ये सारी बातें मैं क्यों कह रहा हूँ, तो कह इसलिए रहा हूँ कि टीचर जो भर्ती परीक्षा चल रही है और द्वितीय चरण का जो टीचर भर्ती का फॉर्म आ गया है, ठीक है। और ये फॉर्म 3 नवंबर से भरे जाने हैं। इसमें परीक्षा के पैटर्न में बहुत बड़े बदलाव किए गए, ठीक है। क्योंकि पिछली परीक्षा जो हुई है उससे बीपीएससी ने सबक लेते हुए बहुत बड़ी बड़ी बदलाव करने जा रही है। इस बदलाव को आप जानेंगे तभी जाके आप इस परीक्षा में अच्छा कर पाएंगे। पूरे विस्तार से बताएंगे। तो ये आज के न्यूज़पेपर में है। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि 3 नवंबर से आवेदन आएगा और 7 दिसंबर को आपकी परीक्षा होगी। मतलब परीक्षा की तिथि आपको मालूम है, ठीक है। परीक्षा की तिथि मालूम है। अब परीक्षा की तिथि मालूम है, फॉर्म कब से भरे जाएंगे, तो डेफिनेट रूप से आपको तैयारी में अभी से लग जाना चाहिए। एकदम रन की तैयारी, आपको युद्ध की तैयारी अभी से करना चाहिए। तो द्वितीय चरण की परीक्षा में जो प्रश्न होंगे वो अभ्यर्थी फ्रेंडली होंगे। मतलब प्रश्न जो होंगे वो हल्के होंगे, ठीक है। प्रश्न हल्के किस्म के होंगे। अब हल्के का मतलब एकदम हल्के नहीं, लेकिन ये एसएससी टाइप के, एसएससी लेवल के होंगे। और इसके लिए मेरा मॉक शुरू हो गया है, ठीक है। मॉक मेरा शुरू हो गया है। इस मॉक वाले वीडियो को जरूर देखिएगा, मॉक वाले वीडियो को देखिएगा जरूर, क्योंकि मॉक वाले वीडियो से ही आपको सारी चीज़ें आप स्पष्ट होगी। और उसमें जो प्रश्न की प्रकृति है वो आप ही के एग्जाम के लेवल की दी गई है। तो चलिए, बीपीएससी शिक्षा विभाग के बीच सहमति बन गई है इसको लेकर के कि बीपीएससी प्रथम चरण में 1,70,000 भर्ती लिखित परीक्षा में पूछे गए प्रश्न की तुलना में दूसरे चरण में जो 1,10,000 शिक्षक की भर्ती परीक्षा के लिए प्रश्न अभ्यर्थी फ्रेंडली होंगे। मतलब प्रथम चरण में 24 से 26 अक्टूबर तक ली गई परीक्षा में अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया था कि शिक्षक भर्ती के लिए इसी स्तर के प्रश्न होने चाहिए थे। जबकि बीपीएससी और विभाग के अधिकारियों के बीच बैठक में शिक्षा विभाग की ओर से इस बात पर आपत्ति की गई थी कि प्रश्न काफी कठिन पूछे गए थे। लेकिन अब आगामी जो शिक्षक भर्ती परीक्षा होगा उसमें सेट को एकदम आपके कठिन प्रश्न सेट नहीं करे, ठीक है। प्रश्न जो है वो कठिन नहीं रहेंगे। प्रश्न कठिन नहीं रहेंगे मतलब प्रश्न इतने आसान भी नहीं रहेंगे, लेकिन वो बीपीएससी में जो बीपीएससी का लेवल होगा उससे एकदम नीचे गिरकर प्रश्न पूछा जाएगा। मतलब एसएससी लेवल का, जो बिहार एसएससी का प्रश्न होता है उस लेवल का आपको प्रश्न पूछा जाएगा। तो आपकी तैयारी भी उसी लेवल की होनी चाहिए, ठीक है। मतलब आपकी तैयारी ज्यादा फैक्ट से जुड़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है। ज्यादा डीप में नहीं, ज्यादा फैक्ट से जुड़ा हुआ होना चाहिए। हल्का प्रश्न सेट करने की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि पिछली परीक्षा में कठिन प्रश्न के कारण बहुत अभ्यर्थी चयनित नहीं हो पाए थे। और यहाँ तक कि बहुत सारे अभ्यर्थी क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो भी नहीं ला पाए थे, ठीक है। क्वालिफाइंग मार्क्स भी नहीं ला पाए थे। इसी को लेकर के दूसरे चरण में जो परीक्षा होने वाली है, जो आगामी 1 माह के अंदर जो परीक्षा 7 दिसंबर और 12 दिसंबर को आयोजित की जानी है, जो संभावित तिथि है, उसमें आपका प्रश्न हल्के होंगे, प्रश्न आसान होंगे, ठीक है। प्रश्न आसान होंगे। फॉर्म भरने की प्रक्रिया 3 से 14 नवंबर के बीच ही की जाएगी, ठीक है। और इसमें क्या था, इसका एनालिसिस क्या है, प्रश्नों के स्तर में बदलाव किस लिए जरूरी है। क्योंकि प्रथम चरण में जो एग्जाम हुआ था, प्रश्न कठिन होने के कारण काफी उसकी आलोचना भी की गई थी और अभ्यर्थियों के द्वारा आरोप भी लगाया था कि शिक्षक भर्ती में गजेटेड ऑफिसर की परीक्षा के स्तर के प्रश्न पूछे गए थे। और दूसरे चरण में जो 1,10,00,000 आवेदन आने की संभावना है, 10 लाख आवेदन आएंगे, ठीक है। दूसरे चरण में 10 लाख आवेदन आएंगे और दूसरे चरण में 6 से 12 तक के टीचर की बहाली होने जा रही है, ठीक है। 39 से भी कम अंक पर हुए चयनित। अब बताइए ना, जो निर्धारित कट ऑफ मार्क्स था, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स था, उससे कम पर अभ्यर्थियों का चयन किया गया। इतना खराब नौबत आ गया, ऐसी नौबत आ गई। इसीलिए पैटर्न में बदलाव किया जा रहा है, इसीलिए पैटर्न में बदलाव किया जा रहा है। पिछली बार कट ऑफ काफी गिरा था। 1 से 12 में हिंदी, भौतिकी, पॉलिसी, साइंस, बॉटनी, मैथिली में आरक्षित कट ऑफ जो है 39 रहा था। उत्तीर्णता के लिए 40%, मतलब कम से कम 48 अंक चाहिए थे। मतलब 120 का 40% आपको मालूम है। तो ये 48 अंक चाहिए था और उससे भी नीचे गिरकर बीपीएससी ने सिलेक्शन लिया है लोगों का। दूसरा, कठिन सवाल पूछने के कारण अंकों में छूट देनी पड़ी। अब देखिए, कठिन प्रश्न हुआ तो अंक में छूट देनी पड़ी। किसमें? मिनिमम क्वालिफाइंग में छूट देना पड़ा। और तब जाकर न्यूनतम अर्हता मार्क को ध्यान में रखते हुए अब जाकर बैठक करके प्रथम भर्ती परीक्षा से अलग यह भी है कि 1,70,000 अभ्यर्थी परीक्षा के 6 से 8 तक के वैकेंसी नहीं थी। दूसरे चरण में परीक्षा में 6 से 8 तक के वैकेंसी कितना है? 31,982 शिक्षकों की वैकेंसी और 6 से 8 तक के स्नातक स्तरीय शिक्षकों के स्नातक के साथ बीए डिग्री धारकों को मौका मिलेगा। चौथा था कि चुनाव आचार संहिता लागू न हो, इसलिए दूसरे चरण की परीक्षा की घोषणा
की गई है। चूंकि चुनाव आचार संहिता अप्रैल मई में लोकसभा चुनाव के कारण लग जाएगी, तो उस समय फिर एग्जाम नहीं हो पाएगा, इसीलिए जल्दी जल्दी किया जा रहा है। तो अब आपको एग्जाम पैटर्न समझ में आ गया। एग्जाम पैटर्न समझ में यही आया कि अब आपका एग्जाम जो होगा, वो प्रश्नों की प्रकृति जो होगी वो एसएससी लेवल की, बिहार एसएससी लेवल की प्रश्न होंगे, और ज़्यादा फैक्ट्स से जुड़ा हुआ प्रश्न होगा, आसान प्रश्न होगा। इसलिए आप लोग डेफिनेट रूप से इसी स्तर की तैयारी करें, और इसी स्तर से आप अपना परीक्षा दें, तभी जाकर आप उसका सिलेक्शन निश्चित हो पाएगा। फैक्ट्स को ज़्यादा पढ़ें, फैक्ट्स को ज़्यादा याद करें, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप अपनी तैयारी करेंगे तो डेफिनेट रूप से बदलते परिवर्तन के अनुसार आप एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।